सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं विगत परीक्षाओं में आए प्रश्नोत्तर। नामकरण और काल विभाजन। प्रश्न संख्या 1 से। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? नलिन विलोचन शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि क्या मानी है? यहाँ पर विक्रमी संवत दिया गया है। 1925 से 1950 की अवधि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि माना है। अगर ईस्वी सन की बात करें तो 1868 से 1893 की जो 1893 ईस्वी की अवधि को शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि माना है। विक्रमी संवत अगर आए परीक्षा में तो 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक, और ईस्वी सन में आए तो 1868 से 1893 ईस्वी की अवधि को शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि माना है। हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्रबंधु। हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पदुमलाल पुनालाल बख्शी। ब्रज माधुरीशार 1923 ईस्वी के लेखक वियोगी हरि। ब्रज माधुरीशार वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 के लेखक है सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। गारशद तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? गारशद तासी इतिहासकार थे। इतिहासकार के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। सारोमान्य हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद। कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दलाल त्रित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 रचना किसकी है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना इंद्रनाथ मदान। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी रचना किसकी है? हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी रचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां रचना किसकी है? नामवर सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास रचना बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ बच्चन सिंह। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे पहले भी प्रश्न आया था जो विक्रमी संवत में था, ये ईस्वी सन प्रश्न भी आ गया, परीक्षा में आया हुआ है। शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि मानी है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। विक्रमी संवत में पहले भी बताया था 1925 से 1950 विक्रमी संवत की अवधि को शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि माना है। ये विक्रमी संवत है। और ईस्वी सन की बात करें तो 1868 ईस्वी से
93 ईस्वी की अवधि को शुक्ल ने प्रथम उत्थान की अवधि माना है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? परीक्षा में आया हुआ है, गारशाद तासी। गारशाद तासी ने कहा था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। उक्त कथन किसका है? गारशाद तासी। धन्यवाद। अग्रिम वीडियो पाने के लिए आप इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद।